हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेर श्रेणियों। तो स्वागत है एक बार फिर से सभी शेर श्रेणियों का बहुत ही शानदार से जबरदस्त से यूपी बिहार एमपी राजस्थान बोर्ड के क्लास 12 के भौतिक विज्ञान में एकदम सेशन आज का शानदार जबरदस्त होने वाला है। स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर नंबर 2 पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ लिया बहुत शानदार जबरदस्त तरीके से। तो लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। बिंदु आवेश के निकाय व वैद्युत द्विध्रुवीकरण वैद्युत विभव, इन टॉपिकों को पोस्टमार्टम करेंगे क्वेश्चन के साथ, न्यूमेरिकल के साथ एकदम शानदार तरीके से आपकी क्लास चल रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो कह रहा है वैद्युत विभव का मात्रक। तो वैद्युत विभव का मात्रक हमारा V बराबर होता है क्या? V बराबर होता है W/Q0, यानी कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो हमारा मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। फिर करा वैद्युत विभव का मात्रक। वैद्युत विभव का मात्रक दोनों तो सेम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा जूल प्रति कूलाम राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब एक और क्वेश्चन हमने बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया था। कह रहा 2 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो हमारा क्यू का मान दे दिया कितना? 2 माइक्रो कूलाम। तो हमारा यहाँ पर हो गया 2 × 10⁻⁻6 कूलाम, और आर का मान दे दिया कितना? 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे 10 × 10⁻⁻2 मीटर, यानी 10⁻⁻1 मीटर। अब V का मान पूछ रहा है। V का मान होता है V बराबर 1/4 ε0 Q/R। तो हमारा इसका मान होता है 9 × 10⁻9, और Q का मान कितना है? 2 × 10⁻⁻6। R का मान है 10⁻⁻1, ये ऊपर जाएगा, हो जाएगा 9 × 10⁻9 × 2 × -1 जाएगा, ऊपर जाएगा प्लस, यानी 10 का पावर हो जाएगा -5, और यहाँ से हो जाएगा 9 दूनी 18 × 9 में 5 जाएगा 4, यानी 10 का पावर -4 वोल्ट। हमारा आंसर ये प्लस में आएगा ना, प्लस, ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो 9 में 5 जाएगा तो +4 आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। फिर एक और शानदार क्वेश्चन करा 5 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। 5 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव की क्या करनी है? गणना करनी है। यहाँ से Q बराबर दे दिया कितना? 5 माइक्रो कूलाम, और R का मान दे दिया कितना? 15 सेंटीमीटर। 5 माइक्रो कूलाम को हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻6 कूलाम, और 15 सेंटीमीटर को लिखते हैं 0.15 मीटर। या इसको लिख सकते हैं 15 × 10⁻⁻2 मीटर, या कुछ भी लिखिए। और V का मान हमें पूछ रहा है। V का मान हमें यहाँ पर पूछ रहा है, तो V का मान हमें ज्ञात करना है। तो V का मान कितना होगा? तो आइए देखते हैं। तो V बराबर होता है, हमारा फार्मूला है 1/4 πε0 Q/R। तो V बराबर हमारा हो जाएगा 9 × 10⁻9, Q का मान है 5 × 10⁻⁻6, R का मान है 15 × 10⁻⁻2, 5 × 15 और 3 × 9। यहाँ से आ जाएगा V बराबर 3 × 9 में 6 जाएगा, 10 का पावर हो जाएगा 3 × 10⁻2, 3 2 5, यानी हो जाएगा 3 × 10⁻5 वोल्ट। यही हमारा आंसर आ गया। इतने सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते। तो बढ़ते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, बिंदु आवेश के निकाय के कारण वैद्युत विभव। तो मान लेते हैं कई सारे बिंदु आवेश है। यहाँ पर कोई बिंदु आवेश Q1 है, यहाँ पर कोई Qn है, यहाँ पर -Q2 है, यहाँ पर कोई Q3 है,
यहाँ पर Q4 है और यहाँ पर माइनस ये हमारा Qn है। तो इन आवेशों के कारण हमें क्या करना है, किसी बिंदु पर बिंदु आवेश का, ये क्या हमारे बहुत सारे बिंदु आवेश है, मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ पर हमारा है, तो इससे एक हमारा एक निकाय बन जाएगा। तो कोई बिंदु लेते हैं यहाँ पर हमारा, किसी बिंदु पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव, कुल वैद्युत विभव हमें निकालना है। इन निकाय के कारण हमें कुल वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो इन आवेशों के निकाय के कारण हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो ये हमारा R1 दूरी हो गया, ये हमारा R2 हो गया, ये हमारा R3 हो गया, ये हमारा R4 और ये हमारा R। अब इन निकाय के कारण तो लिख सकते हैं आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव आवेशों के द्वारा उत्पन्न वैद्युत विभवों के, जो इन आवेशों के प्रत्येक आवेश के निकाय के कारण जो भी वैद्युत विभव उत्पन्न होगा उनका बीजगणितीय योग क्या होता है, बराबर होता। तो आइए जानते हैं, इसको लिखेंगे आवेशों के निकाय, आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव सभी आवेशों के द्वारा उत्पन्न वैद्युत विभवों के द्वारा सभी आवेशों के द्वारा उत्पन्न वैद्युत विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है, तो सभी विभवों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। अतः हमारा V बराबर हो जाएगा क्या, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस डॉट डॉट V। या तो हम यहाँ से लिख सकते हैं V बराबर 1/4 इंटू Q1 अपन R1 प्लस 1/4 माइनस Q2 अपन R2 प्लस 1/4 Q3 अपन R3 प्लस 1/4 माइनस Q4 अपन R4 प्लस डॉट 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 1/4 Q1 अपन R। तो हमारा यहाँ से परिणामी वैद्युत विभव भी बराबर हो जाएगा 1/4 इंटू Q1 अपन R1 माइनस Q2 अपन R2 प्लस Q3 अपन R3 माइनस Q4 अपन R4 प्लस डॉट 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 Qn अपन R। हो गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे।
अब अगला हमारा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति में हम वैद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला है किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत विभव। तो अच्छी स्थिति में हम वैद्युत विभव का मान ज्ञात करते हैं। माना एक कोई वैद्युत द्विध्रुव हमारा ए बी है। एक हमने क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ये हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। इससे इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर हमारा क्या है, कोई बिंदु P है। r दूरी पर क्या कोई बिंदु P है। r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव V का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। एकदम जैसे हमने क्या वैद्युत क्षेत्र में r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र हमें निकाला था अच्छी स्थिति में, वही काम यहाँ पर भी करना है। तो हमने फिगर पहले से बना रखा है जिससे आपको ज्यादा समस्या ना हो। तो इससे r दूरी पर हमें बिंदु P है। तो यहाँ से हमारा इस बिंदु ए के कारण हमें क्या करना है, इस बिंदु का वैद्युत विभव निकालना है। फिर और इस बिंदु बी के कारण वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो आइए अब एक एक करके निकालते हैं। तो लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। तो सब कुछ लिखेंगे डिटेल के साथ। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। वैद्युत द्विध्रुव ए बी। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी निर्वात में रखा है। ए बी क्या निर्वात या वायु में रखा है। ए बी निर्वात या वायु में रखा, निर्वात में रखा है। जिसके बिंदु ए पर जिसके बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश रखा है। प्लस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर तथा बिंदु बी पर तथा बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है। बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है। माइनस क्यू आवेश है। बिंदु बी पर क्या माइनस क्यू आवेश है। दोनों के बीच की दूरी 2l है। दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2l है। वैद्युत विभव के मध्य बिंदु, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर, O से R दूरी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। दूरी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। वैद्युत विभव ज्ञात करना है। R दूरी पर क्या करना है, हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण हम वैद्युत विभव निकालेंगे। लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। अब बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव निकालें। तो हमारा V1 हमारा हो जाएगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश का मान क्या है हमारा, प्लस Q/R-L। तो हमारा क्या है, प्लस क्यू आवेश का क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, R-L। अब माइनस क्यू के कारण क्या होगा, हमारा R+L दूरी हो जाएगा। अब पुनः माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव
वैद्युत विभव। अब वैद्युत विभव माइनस क्यू आयताकार निकालेंगे तो हमारा V2 बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल। अब इतना आ गया। अब हमारा परिणामी वैद्युत विभव, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव हम निकालेंगे। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, P पर परिणामी वैद्युत विभव V बराबर हमारा हो जाएगा V1 प्लस V2। अब बीजगणितीय योग के बराबर होता है ना V का मान, तो हमारा V बराबर V1 प्लस V2, तो हमारा V बराबर है यहाँ से आ जाएगा V1 का मान है 1/4 पाई प्लस Q अपॉन R माइनस L। V2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R प्लस L। अब हमारा आ जाएगा यहाँ से V बराबर हो जाएगा, यहाँ से कॉमन कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा Q अपॉन R माइनस L, और ये माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा Q बटे R प्लस L। अब यहाँ से हमारा इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, यहाँ से Q भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो V बराबर हमारा निकल के आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R प्लस L इधर आ जाएगा, R प्लस L माइनस R माइनस L बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा हो गया। अब V बराबर यहाँ से निकालेंगे तो V बराबर हमारा हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आ जाएगा R प्लस L माइनस R माइनस L। ये क्या है, ये माइनस R हो जाएगा और प्लस L हो जाएगा बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब यहाँ से R से R कट जाएगा और हमारा आ जाएगा V बराबर Q इंटू 2L बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब यहाँ से Q इंटू 2L बराबर हो जाएगा P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब हमारा चूंकि R का मान क्या है, चूंकि R का मान L की तुलना में क्या है, बहुत अधिक है, तो हमारा R स्क्वायर का मान और अधिक हो जाएगा L स्क्वायर की तुलना में। तो L स्क्वायर को क्या करेंगे, नगण्य लेने पर, L स्क्वायर को नगण्य लेने पर अब L स्क्वायर को नगण्य ले लेंगे तो हमारा V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे R स्क्वायर, P बटे R स्क्वायर। तो हमारा P बटे R स्क्वायर यदि क्या हो, वैद्युत द्विध्रुव निर्वात के स्थान पर ये परावैद्युतांक माध्यम में होता, यदि वैद्युत द्विध्रुव निर्वात के स्थान पर ये परावैद्युतांक माध्यम में के परावैद्युतांक माध्यम में होता, माध्यम में हो तो हमारा V का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू
पी बटे आर स्क्वायर। तो हमारा ये फार्मूला लगेगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा एक आपके लिए होमवर्क, निम्न में से कौन सा वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है। तो कौन सा वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और फिर हमारा अगला है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव निकालना है। हमारा निरक्षीय स्थिति में क्या करना है, वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो हमने सब कुछ थोड़ा पहले लिख रखा है, तो इससे क्या होगा आपको जल्दी से समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत सारे जोड़ घटाने इसमें करने रहते हैं। कैलकुलेशन हम आपको करके दिखाएंगे। तो हमारा क्या, सबसे पहले हमने क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया। तो सबसे पहले हम इसको समझाते हैं। एक हमने क्या वैद्युत द्विध्रुव ले लिया -q और +q। हमारा क्या एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी क्या 2l है। तो उसके मध्य बिंदु वो है, उससे r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, निरक्षीय स्थिति में हमारा बिंदु P है। इस पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें V का मान ज्ञात करना है। तो -q के कारण यहाँ पर वैद्युत विभव, फिर +q आयस के कारण क्या करेंगे हम, यहाँ पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे। तो ये हमारा r है और ये हमारा क्या आधी दूरी क्या l है। तो हमारा ये हो जाएगा, इसका मान ये हमारा क्या है 90 डिग्री पर लंबवत है। तो क्या हो जाएगा हमारा r² + l² और ये भी r² + l² हो जाएगा √। तो यहाँ तक हमें आपको फिगर समझ में आ गया होगा। अब तो हमने यही फिगर बना रखा है। तो हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव क्या AB है। इसके बिंदु A पर +q आवेश और बिंदु B पर -q आवेश रखा है। दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2l है। अब वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में क्या करना है, हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसको लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब +q आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालेंगे। ये जो हमारा +q आवेश है, इसके कारण वैद्युत विभव, फिर -q आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो +q आवेश के कारण +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। अब बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे तो हमारा V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई ε0 इंटू Q/r² + l²। ये क्या है, √, में है। अब फिर -q आवेश के कारण पुनः अब निकालेंगे -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, -q आवेश के कारण -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, अब V2 बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा 1/4 पाई ε0 इंटू -q बटे √r² + l²। अब बिंदु P पर
बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव हम निकालेंगे। तो V बराबर हमारा हो जाएगा V1 प्लस V2। अब V1 प्लस V2 हम रखेंगे तो हमारा V बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब एक बीच में ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, अरे माइनस में क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा, या तो प्लस लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट में माइनस 1/4 पाई Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों यहाँ पर हो जाएंगे, दोनों क्या बराबर है तो दोनों हो गया कैंसिल, यानी हमारा V का मान निकल के आ गया 0। तो निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, वैद्युत विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है, स्थिति में वैद्युत विभव, वैद्युत विभव शून्य होता है। वैद्युत विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ तक उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो इसके आगे के जो भी टॉपिक हैं पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।